जवाहर नवोदय विद्यालय जलगांव जिले का भुसावल में था। तो वहाँ हमने जो टीचर्स का अनुभव किया वो सभी हिंदी भाषी थे, उत्तर भारत के थे, तो हिंदी बोल सकते थे। तो मैं विषय लेता हूँ स्कूल या कॉलेज में बच्चों के लिए जीवन का, क्योंकि सबसे बड़ा विषय इस जगत में बोलने के लिए, सुनने के लिए, चर्चा करने के लिए कुछ है तो जीवन ही है, अपना जीवन। दूसरों का जीवन नहीं, अपना जीवन। क्योंकि अपने जीवन की कीमत, अपने जीवन का मूल्य हमें ही होना चाहिए। आज के कलयुग में लोगों को दूसरों के जीवन की कीमत नहीं है, बहुत कम दिखाई जाते हैं ना, बहुत कम वो कीमत दिखाते हैं दूसरों के लिए। लेकिन कम से कम अपनी कीमत तो अपनी हमें पता होना चाहिए कि हम कितने धनी हैं, हमें क्या दिया गया है, हमें क्या मिला है, कम से कम हमें तो पता होना चाहिए। तो अपने जीवन का मूल्य क्या है, अपने जीवन का महानता क्या है, तो ये विषय आज का होगा। जितना भी समय है संक्षिप्त में, कम से कम हमें इतना समझ में आएगा कि आना चाहिए कि अपने जीवन का कितना मूल्य है। तो इंग्लिश में कहते हैं लाइफ वैल्यू। क्या बोलते हैं? लाइफ वैल्यू। उसी से शब्द आता है वैल्यूज़, मूल्य, जीवन मूल्य बोलते हैं, लाइफ वैल्यूज़। जिसको अपने जीवन का मूल्य पता है उसमें ही बाकी जो लाइफ वैल्यूज़ कहते हैं ना, जीवन मूल्य, प्रामाणिकता, निश्चय, सेवा भाव, दूसरों के लिए सम्मान, कृतज्ञता, दया, ये सब कुछ आए। ये सभी मूल्य विकसित होते हैं, उत्पन्न होते हैं यदि हमें अपने जीवन का मूल्य पता होता है। तो अपने जो शास्त्र हैं, वैदिक साइंस है, वैदिक साइंस जो वैदिक शास्त्र हैं, वैदिक साहित्य है, उसमें ये बताया गया है कि मनुष्य जीवन सबसे दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब इस जगत में मनुष्य जीवन पाना सबसे, है ना, दुर्लभ है। इतना आसान नहीं है। 84 लाख योनियाँ हैं। कितनी योनियाँ हैं? 84 लाख जीवों के प्रकार है, केवल पृथ्वी पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में। और अपना जो वैदिक साइंस है वो बताता है कि जीवन केवल पृथ्वी पे नहीं है, पृथ्वी पे तो है ही जीवन, लेकिन साथ ही साथ जीवन पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, जितने भी ग्रहलोक है, प्लैनेट्स, ग्रहलोक, सभी पर जीवन है। चांद पे जीवन है, सूरज पे जीवन है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, जितने भी है, ये कुछ हमने नाम दिए हैं ग्रहों को, नवग्रहों को, लेकिन असंख्य है, कोटि में है, बिलियंस मिलियंस स्टार प्लैनेट्स आर देयर इन द यूनिवर्स। सब जगह जीवन है, क्योंकि जीवन जिसके वजह से होता है वो जीव है। जीव समझते? जीव इंग्लिश में कहते हैं जीव को लिविंग बीइंग। क्या कहते हैं? लिविंग बीइंग। या वैदिक साहित्य में कहते हैं आत्मा, जीवात्मा। क्या बोलते हैं? जीव आत्मा। जीव है तो जीवन है। आज के सिलेबस में, स्कूल कॉलेज में आत्मा का विषय कोई लेता ही नहीं है, आत्मा का उल्लेख ही नहीं है, जैसे कि आत्मा है ही नहीं। और बिना आत्मा के लोग जीवन जीते हैं, मतलब आत्मज्ञान नहीं है। जीवन तो जीते हैं, बिना आत्मा का जीवन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बिना आत्मज्ञान के लोग जीवन जीते हैं। अज्ञान में सोचते हैं कि मैं ये बॉडी हूँ, हड्डी मांस की बॉडी, बॉडी का सुख जो है वो अपना सुख है, ऐसे लोगों की मानसिकता होती है। आज समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या आज समाज में है नशा। नशा की समस्या, इंग्लिश में कहते हैं एडिक्शंस।
इंटॉक्सिकेशन, नशा बड़ी समस्या है। गाँवों में, शहरों में, सब जगह पर छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, युवा गुटखा, तंबाकू, दारू की नशा में बिगड़ जाते हैं, शिकार बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी समझ है बॉडी का सुख अपना सुख है, खा के कुछ मज़ा मिलता है, खाओ पियो मज़ा करो, क्यों चिंता करते, क्यों चिंता, खाओ पियो मज़ा करो, ऐसा विचार। इससे क्या होता है? बुद्धि का नाश होता है। नशा मतलब नाश, नशा मतलब बुद्धि नाश। सही क्या है, गलत क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, समझ नहीं पाते। शुरुआत नशा से होती है और फिर आगे वो बढ़ता जाता है। फिर अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, समाज में समस्या है बड़ी। भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है। आचार जो है, जीवन का आचार मतलब अपना व्यवहार, आचार भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मन दूषित हो गया है। और केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश ये सिखाकर कुछ उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो विषय है ये भौतिक विषय है और जीवन जो है भौतिक नहीं है, जीवन एक आध्यात्मिक विषय है। क्योंकि जीवन बॉडी की वजह से नहीं है। थोड़ा समझिए, ध्यान दीजिए। अपना जीवन जो है, जो हड्डी मांस की बॉडी है या गाड़ी है, इसके वजह से नहीं है, या मन की वजह से भी जीवन नहीं है, बुद्धि की वजह से भी जीवन नहीं है। जीवन आत्मा की वजह से है। जो आत्मा जब शरीर छोड़ देता है तो हम क्या कहते हैं? आमची मामा, आमची आजी, आमचे आजोबा आम्हाला सोडून गेले, हमारी दादी हमें छोड़ के चली गई। उनकी बॉडी सामने होती है, अपने आंगन में होती है, घर में होती है बॉडी, डेड बॉडी। तो सब लोग क्या बोलते हैं? हमको छोड़ के दादी चली गई। तो समझने की बात है, यदि बॉडी सामने है दादी की, तो दादी कहाँ छोड़ के चली गई? नहीं, दादी छोड़ के चली गई। तो ये क्या है? ये डेड बॉडी है। तो दादी कौन थी? वो बॉडी नहीं, दादी वो आत्मा थी। जब तक वो आत्मा थी हम बॉडी को दादी बोलते थे, हम बॉडी को दादी बोलते थे। जैसी आत्मा चली गई बॉडी से तो हम बॉडी को डेड बॉडी कहते हैं, दादी नहीं कहते हैं। सोचने की बात है कि हम आज का समाज में लोग केवल बॉडी के लिए जीते हैं और बॉडी को ही व्यक्ति समझते हैं। नहीं, ये बॉडी केवल गाड़ी है हड्डी मांस की, इसके पार्ट्स बदल सकते हैं। जैसे गाड़ी के पार्ट्स बदलते हैं ना, वैसे बॉडी के पार्ट्स बदल सकते हैं। आज यहाँ तक कि किडनी बदल देते हैं, हार्ट, हृदय को भी बदल देते हैं। जो भी पार्ट्स है बॉडी के बदल सकते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, बदल देते हैं। लेकिन आत्मा नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं होता है चलो दादी की आत्मा चली गई, किसी का आत्मा डाल देंगे उसमें तो बॉडी चालू हो जाएगी, गाड़ी चालू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो हमें ये भी पता होगा कि वास्तविक जीवन कैसे है, किसकी वजह से है, तो हम उसके लिए जिएंगे, आत्मा के लिए जिएंगे, आत्मज्ञान के साथ जिएंगे। देखिए, जो मैंने बताया कि जो समस्याएं हैं, नशा क्यों है? क्योंकि आत्मा सुख नहीं है, जीवन का सुख नहीं है। तो इस बॉडी के, शरीर के सुख के लिए लोग नशा का उपयोग लेते हैं, नशा का आधार लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं। अत्याचार क्यों है? अत्याचार संयम नहीं है, अपने मन पर संयम नहीं, इच्छाओं पे संयम नहीं, इंद्रियों पे संयम नहीं, इसलिए वो अपना संयम खो बैठते हैं और अत्याचार के शिकार बनते हैं, काम वासना के शिकार बनते हैं। यदि आत्मा संयम होगा, आत्मा संयम, तो फिर वो लोग शिकार नहीं बनेंगे। भ्रष्टाचार क्यों है? क्योंकि समाधान नहीं है, आत्मा समाधान नहीं है, आत्मा संतुष्टि नहीं है। यदि आत्मा समाधान होता, आत्म संतुष्टि होती, तो फिर लोभ के शिकार नहीं बनते।
भ्रष्टाचार क्यों होता है? जो कमाते हैं, जो पैसा मिलता है, वो कम ही लगता है, वो पैसा कम ही लगता है, लोभ बढ़ता है, और चाहिए और चाहिए, लोभ के शिकार बनते लोग, इसलिए भ्रष्टाचार। तो जो 6 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और क्या है, मोह। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार है, मन के विकार मनुष्य में। इसको ना, इनको जितना चाहिए इनको नष्ट करना चाहिए, दबाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इसके लिए आत्मज्ञान चाहिए। जैसे आत्मविश्वास बोलते हैं, आत्मविश्वास मतलब क्या होता है? स्वयं पर विश्वास, है ना, स्वयं पर विश्वास, आत्मविश्वास। तो वैसे आत्मज्ञान का मतलब क्या हुआ? स्वयं का ज्ञान, अपना ज्ञान, जीवन का ज्ञान। क्या हुआ? आत्मज्ञान हुआ। और आत्मज्ञान कौन दिए हैं, कहाँ दिया गया है? अपने वेदों में दिया गया है, भगवत गीता में दिया गया है, श्रीमद् भागवत जो महापुराण है उसमें दिया गया है। लेकिन आज की सिलेबस में, आज की जो शिक्षा है उसमें इनका कोई उल्लेख, इनका कोई समावेश नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ब्रिटिश लोगों ने अपने देश को गुलाम करने के लिए ये चाल चली थी कि इनका जो मूल विज्ञान है, इनका जो मूल ज्ञान है उसको हटाया जाए और अपना जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कुछ तो जो मॉडर्न साइंस बोल के इनको दिया जाए, यही इनको पढ़ाने दिया जाए। उससे क्या होगा? ये लोग बनेंगे भौतिकवादी। क्या बनेंगे? भौतिकवादी, क्योंकि इनको आत्मा का ज्ञान होगा ही नहीं। जब आत्मज्ञान नहीं होगा तो आत्मबल नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा। ये लोग केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेंगे? कामगार बनेंगे, कामगार, एम्प्लॉइज़ बनेंगे जो कंपनी में काम करेंगे। इनको आत्मज्ञान नहीं होगा तो फिर ये शिकार बनेंगे, नशा के शिकार बनेंगे, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, और फिर इनका पतन होगा और फिर ये कमज़ोर हो जाएंगे और फिर इस देश को गुलाम बनाना, इस देश पे शासन करना आसान होगा। ये ब्रिटिशों की चाल थी। तो उन्होंने 200 साल पहले ये जो अभ्यास किया था कि इनको कमज़ोर करने के लिए इनकी जो शिक्षा पद्धति है इसको बदला जाए, वही हुआ। पहले था 200 साल पहले अपने देश में वैदिक शिक्षा पद्धति थी। वेद मतलब क्या है? वेद मतलब ज्ञान, विज्ञान, जो मूल ज्ञान है। कौन दिए हैं वेद? भगवान खुद दिए हैं। आज के समाज में लोगों को तो भगवान है क्या, भगवान होते हैं क्या, यही प्रश्न पड़ता है, पता ही नहीं है। क्यों ऐसा समस्या क्यों आया, ऐसा समय क्यों आया है? क्योंकि पिछले 100 सालों में स्कूल कॉलेज में जो कुछ सिखाया गया वहाँ पर भगवान का उल्लेख नहीं। दुनिया कैसे बनी तो फिर बताया गया कल्पना। क्या कल्पना बताई गई? बड़ा विस्फोट हुआ होगा, बिग बैंग, बिग एक्सप्लोजन थ्योरी, बिग बैंग सुना है नाम? बिग बैंग थ्योरी, बड़ा विस्फोट हुआ होगा और फिर सब दुनिया बनी होगी, ऐसा कल्पना दिया गया। कल्पना है वो, इमेजिनेशन है, स्पेकुलेशन है। बिग बैंग, मनुष्य कैसे बने, जीवन कैसे बना? तो डार्विन जो था, चार्ल्स डार्विन, उसने कल्पना बता दी कि केमिकल से अमीनो एसिड्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिक्स हुए होंगे लाखों सालों पहले और फिर पहला जीव आया होगा, आदि जीव, अमीबा। नाम सुना है अमीबा? अमीबा, प्रोटोजोआ, आदि जीव बोलते उसे। सिंगल सेल, एक पेशी सिंगल सेल का वो आया होगा। फिर उस एक पेशी जीव से दूसरे जीव आए होंगे, 2 पेशी वाले, फिर है ना, ऐसे बदलते बदलते उसमें इवोल्यूशन होते, उत्क्रांति होते होते, इवोल्यूशन होते होते फिर पानी के जीव आए होंगे, बाद में वनस्पति आए होगी, बाद में पशु आए होंगे, बाद में पंछी आए होंगे, फिर बंदर आए होंगे, बंदर की पूंछ छोटी होते 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 मनुष्य आए होंगे। ऐसा हमको सिखाया गया है ना स्कूल में कि हाँ अपने जो वंशज है वो वानर या बंदर थे, ऐसा सिखाया गया है। ये बड़ी गलती है।
क्योंकि ये कल्पना है। यदि बंदर से मनुष्य आए होते तो आज बंदर नहीं चाहिए थे, या बंदर की पूंछ जो है छोटी या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बंदर तो वैसे ही है। तो ये जो कहना है कि बंदर की पूंछ छोटी होती होती गई, हमें भी जो एक मंकी बोन बोल देते उसको, अपना जो बैकबोन है, बैकबोन उसका लास्ट जो पार्ट होता है उसे क्या बोल देते हैं? मंकी बोन, माकड़ हाड़, क्या बोलते हैं? मंकी बोन। सांगत उद्देश्य क्या है? बोलने का उद्देश्य क्या है कि कहीं ना कहीं हमें फंसाया गया है, हमें अपने मूल ज्ञान से वंचित किया गया, दूर रखा गया। ज्ञान बड़ी शक्ति होती है, ज्ञान बड़ी शक्ति है। ज्ञान से हम जो दिखता नहीं आंखों से वो भी देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ज्ञान से हम जो आंखों से दिखता नहीं वो देख सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। किसी व्यक्ति को डिसीज़ है, कोविड पॉजिटिव कोई व्यक्ति है, अभी भी ना 2 साल 3 साल तक वही था कोविड, उसका एग्जाम्पल देता हूँ कोविड का। कोई कोविड पॉजिटिव है, आंखों से दिखेगा, लेकिन जब रिपोर्ट आया कुछ, उसका रिपोर्ट होगा, चेकअप रिपोर्ट होगा, चेकअप रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट होगा, तो जो आंखों से हमें दिखता नहीं है वो नॉलेज से, ज्ञान से दिख सकता है। जैसे किसी को HIV है ना, इन्फेक्शन है, HIV इन्फेक्शन, आंखों से दिखेगा नहीं, लेकिन किसी को जिसको पता है जो हमें बताएगा ये HIV पॉजिटिव है, तो हम थोड़ा ना सावधान होंगे। तो यही बात है, जो आंखों से दिखता नहीं वो हम ज्ञान के चक्षु से, ज्ञान चक्षु बोलते हैं, वो समझ सकते हैं। जैसे आत्मा भी जो है, जो आत्मा है आंखों से दिखती नहीं है, तो लोग बोल देते हैं आत्मा किसने देखी है, आत्मा कहाँ होती है, जैसी को देखने की चीज़ है। नहीं, आपके पास मन भी है, हम सबके पास मन है। आपका मन यहाँ पे है या बाहर है? क्योंकि कभी ऐसा होता है, अपना तन एक जगह होता है, क्लासरूम में, हॉल में, और मन सब जगह होता है, दुनिया में घूमता रहता है मन। क्योंकि मन का जो एक क्षमता है कि मन एक साथ सब जगह घूम सकता है, मन की शक्ति है, मन का ये स्वभाव है या मन का ये क्षमता है। तो मन दिखता नहीं, लेकिन मन तो है, मन का अनुभव किया जा सकता है। किस व्यक्ति का मन शांत है, किस व्यक्ति का मन अशांत है, यह हम लक्षण से समझ सकते हैं, लक्षण से समझ सकते हैं। मन दिखता नहीं, लेकिन मन शांत है या अशांत है यह हम समझ सकते हैं। वैसे बुद्धि भी आंखों से दिखती, लेकिन किसकी बुद्धि कम है, किसकी बुद्धि ज़्यादा है, ये हम उसके लक्षण से समझ सकते हैं, उसके कार्य से समझ सकते हैं, मन बुद्धि। वैसे ही आत्मा जो है, आत्मा आंखों से दिखती नहीं, लेकिन यहाँ पे आत्मा है, यहाँ पे आत्मा नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। जैसे आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, आपका नाम क्या है? हाँ, नीलेश यहाँ बैठा है। तो जो यहाँ बैठा है नीलेश, इसकी मतलब यहाँ पर आत्मा है या नहीं, यदि आपको पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आत्मा है, नीलेश में आत्मा है। क्यों? लक्षण देखकर कि उसकी बॉडी हिलती है, या उसमें चेतना है, उसमें मूवमेंट है, हलचल है, या उसमें भावना है, वो कॉन्शियस है ना, कॉन्शियस चेतन है, तो बोल सकते हैं। जैसे भी ये स्पीकर एक टेबल है, इसमें आत्मा है क्या? नहीं है। आप बोल सकते हो उसमें चेतना नहीं है, इसको आप पीटो, उसको काटो, उसे कुछ नहीं होगा, ना यातना होगी, उसका गुण गाओ, उसकी आरती करो, उसे कोई खुशी भी नहीं होगी। क्यों? उसमें कोई चेतना नहीं है। तो आत्मा भी जो है, आत्मा हम
आंखों से देखते नहीं होंगे, लेकिन आत्मा है या नहीं ये हम अवश्य बोल सकते हैं, कि भगवत गीता में आत्मा का लक्षण बताया गया है, सिम्टम बताया गया है। लक्षण वो क्या है? आत्मा का लक्षण है चेतना। क्या बोलते हैं? चेतना। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। तो देखिए, मुझे ये बोलने का उद्देश्य है, यदि हमें इतना भी पता हो जाए कि अपना जीवन जो अनमोल है, जो अमूल्य है, वो आत्मा की वजह से है। जब तक बॉडी में आत्मा है, लोग हॉस्पिटल में इस शरीर को बचाने के लिए, है ना, कोटि कोटि रुपया देने के लिए तैयार रहते हैं। जब तक आत्मा बॉडी में है, तब तक लोग इस बॉडी को बचाने के लिए, संभालने के लिए कोटि कोटि रुपया देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे ही बॉडी से आत्मा निकल जाती है, कोई इसके लिए कुछ नहीं करता, इसको फिर जला देते हैं, निकाल देते बाहर, क्योंकि सड़ता है, कुछ काम का नहीं रहता है बॉडी। तो देखिए, अपनी कीमत जो है, अपने जीवन की कीमत जो है, या बॉडी की भी जो कीमत है, जीवन की जो कीमत है, कब तक है? जब तक शरीर में आत्मा है। इसका मतलब क्या होता है? कीमत बॉडी की नहीं है, कीमत किसकी है? आत्मा की। जब तक आत्मा है तब तक कीमत है, जब आत्मा नहीं तब कोई बॉडी का कीमत। घर वाले बोल देते हैं बहुत हो गया, अभी आधा दिन हो गया, 10 घंटे हो गए, इसको अभी बाहर लेके जाते बाहर, क्योंकि कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, हम सभी जीव उनके, भगवान के नित्य सनातन अंश है। मेरे पीछे बोलिए श्लोक, ममयंशो जीवलोके, ममयंशो जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति, प्रकृति स्थाने कर्षति। तो भगवान बताते हैं स्वयं कि इस जगत में जितने भी जीव है वो सभी उनके शाश्वत सनातन नित्य अंश है। ये जीव इस दुनिया का नहीं है, ये जीव जो यहाँ आया है जन्म लेकर, ये भगवान के धाम का, वैकुंठ जगत का, भगवान का नित्य सनातन अंश है। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा अजन्म है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अमर है। इतना भी यदि समझ जाएंगे हम ना जन्म लेने वाले, ना मरने वाले, ना बूढ़े होने वाले, ना कोई रोगी बनने वाले आत्मा है, नित्य सच्चिदानंद आत्मा है। हमें बहुत सुख मिलेगा, हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। सबको चिंता होती है, भविष्य की चिंता होती है, सबको भय होता है, मृत्यु का भय होता है, कोई हानि का भय होता है, नुकसान का भय होता है। लेकिन जब पता होगा, ज्ञान होगा, अनुभव होगा कि हम भगवान के नित्य सनातन अंश है, दुनिया में कुछ समय के लिए आए हैं, हमें बाद में अपने गांव निकल जाना है, तो आपको भय नहीं होगा, क्योंकि सभी को अपने गांव जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए कोई चिंता दुख नहीं होता है। जैसे आप लोग आए हैं, सब निवासी बच्चे हैं, यहाँ पे निवासी हैं, बहुत लोग निवासी होंगे, नहीं हॉस्टल में हैं लोग, वही तो निवासी ना यहाँ पे, आपकी व्यवस्था यहीं पे, आप लोग यहाँ पे आए हो, आप अपने गांव से आए हो। तो जब छुट्टी लगती है, आप लोग गए होंगे दिवाली में, कितने दिन गए थे? 10 दिन। तो वो समय आपको दिक्कत नहीं आई मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि आपको याद था कि आप कहाँ से आए हो। वैसे ही दुनिया में हम कहाँ से आए हैं ये भी जानना चाहिए, पूछना चाहिए, समझना चाहिए। क्यों आए हैं तो हमें जाना भी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है कोई व्यक्ति आया और गया ही नहीं, ऐसे कभी नहीं होता। तो वैसे ही हम भी जो दुनिया में आए हैं, यदि हमें पता होगा, यदि हम ढूंढेंगे, जानेंगे हम कहाँ से आए हैं,
तो हमें वहाँ जाने के लिए कोई दिक्कत, मृत्यु का भय क्यों है? मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि हमें अभी माया के प्रभाव से, माया की वजह से याद नहीं, पता नहीं कि हम कहाँ से आए हैं। यदि हमें कोई बता दे हम कहाँ से आए हैं दुनिया में, क्योंकि दुनिया में हम पहले से कोई नहीं दुनिया में। ये बॉडी भी जो है अभी, ये बॉडी पहले से ऐसी नहीं है। जब जन्म हुआ तो बॉडी 2 हाथ की थी, बस 2 हाथों की थी बॉडी, और फिर बॉडी बदलती जाएगी, मानो बॉडी बदलती जाती है। आप खुद का भी जीवन देखो, बचपन के फ़ोटो देखो, पहला है ना जन्मदिन का फ़ोटो देखो, माँ बाप ने निकाला होगा फ़ोटो, वो बॉडी का फ़ोटो देखो, आज की बॉडी का फ़ोटो देखो, बॉडी बदल गई है। मन तो हमेशा बदलता है, लेकिन जो बदलता नहीं वो हम हैं व्यक्ति। जो माँ बोलती है कि मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ये नहीं बोलती ये बेटा नहीं है, जब जन्म लिया तो अलग था, अभी अलग हो गया, ऐसी माँ नहीं बोलती। क्यों? अपनी पहचान बॉडी से नहीं है, अपनी पहचान आत्मा की वजह से है, जो व्यक्ति है, जो बदलता नहीं। ये समझने की बात है। हम सभी जो संबंध होते हैं परिवार के साथ, एक दूसरे के साथ, ये संबंध बॉडी की वजह से नहीं है, ये संबंध आत्मा की वजह से होते हैं। अपने दादा चले गए, अपनी दादी चली गई दुनिया छोड़ के, हमें छोड़ के, लेकिन तब भी दादा के साथ, दादी के साथ संबंध रहता है। उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। आपके यहाँ होता है श्राद्ध? वर्ष श्राद्ध होता है, पितृपक्ष में श्राद्ध होता है। क्यों? आत्मा के लिए होता है, क्योंकि आत्मा है, वो व्यक्ति है, उनको कहीं दुर्गति हुई है तो उनके सद्गति के लिए, उनके कल्याण के लिए वो श्राद्ध का विधि शास्त्रों में दिया गया है। अंतिम 5-10 मिनट लेता हूँ। तो हमें यदि ज्ञान होगा कि वास्तविक जीवन आत्मा की वजह से है, अच्छा ये आत्मा भगवान का अंश है, अपना संबंध केवल कोई सरपंच, कोई तहसीलदार, कोई आमदार, कोई खासदार, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री से नहीं है, कोई उद्योगपति, अपना संबंध भगवान के साथ है। जो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जगत के स्वामी हैं, जगत के नाथ है, विश्वनाथ है, उनके साथ अपना संबंध है। हम कोई आम आदमी नहीं हैं, हम बहुत खास हैं, भगवान के हैं, तो हमें बड़ा सुख मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं हम बहुत गरीब है, हम बहुत अभागे हैं, हमारे पास संपत्ति नहीं है, ज़मीन नहीं है, धन नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, हम कम नसीब वाले हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ये अज्ञान है। जिसको ज्ञान होगा कि अपना संबंध अपनी माता महालक्ष्मी जी है, आत्मा की माता, जीवों की माता देवी महालक्ष्मी है, आत्मा के पिता परम पिता भगवान नारायण हैं, भगवान जगन्नाथ है। जब एक ज्ञान होगा, अनुभव होगा, तो आपको दुनिया का सब सुख मिलेगा, समाधान मिलेगा। जो बोलते हैं सब भूमि गोपाल की, क्या बोलते हैं? सब भूमि गोपाल की बोलते हैं। अपनी कब बनेगी? अपनी तब बनेगी जब हम गोपाल को अपना मानेंगे, जब हम गोपाल को अपनाएंगे, गोपाल को अपनाएंगे, भगवान को अपनाएंगे, तो जो कुछ भगवान का है वो भी अपना ही है, अपने बाप का है। ये हमें अनुभव आएगा। अनुभव नाम पे होने से अपना नहीं बनता है, वो तो केवल नाम के लिए होता है। ज़मीन, कोई बोलता मेरे नाम पे इतनी ज़मीन है, 50 एकड़ ज़मीन मेरे नाम पे है, नाम पे होगा कागज़ पे, वो नाम के लिए ही है, आपको सुख समाधान नहीं देगा वो। लेकिन जब ये ज्ञान होगा कि जो कुछ भी दुनिया में है वो भगवान का है, भगवान किसके हैं? भगवान मेरे हैं। जो भजन बोलते ना, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, कि भगवान अपने हैं और मैं भगवान का हूँ। ये संबंध ज्ञान, अपना संबंध बॉडी से भी थोड़े दिन का है, अपना संबंध मन बुद्धि से भी थोड़ा दिन का है, थोड़े समय, जब तक बॉडी में है तब तक संबंध है। अपना संबंध अपने परिवार से, अपने गांव से कब तक है? जब तक हम बॉडी में हैं। बॉडी से निकलती बाहर सब संबंध मतलब टूट जाते हैं, लोग भूल जाते थे कौन थे, पता नहीं। लेकिन यदि हम ये जानेंगे
अपना नित्य संबंध भगवान के साथ है। भगवान संबंध भूले नहीं है, हम भूल गए। हम क्यों भूल गए भगवान को? हम इसलिए भगवान को भूल गए कि माया के प्रभाव में आ गए कि हम भी खुद मालिक बनना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं, हमें सेवा की इच्छा नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं सबका मालिक? क्या बोलते हैं सबका मालिक? तो भगवान है जो दुनिया बनाता है, केवल बनाता नहीं, चलाता भी है, संभालता भी है, और जीवन आवश्यक जो भी सब कुछ है उसकी व्यवस्था भी भगवान देते हैं, देखते हैं। इसलिए भगवान मालिक है। और वो भगवान मालिक होते हुए भी, स्वामी होते हुए भी सेवा ही करते हैं। आप देखिए भगवान जो है ना, ऐसा नहीं कि भगवान ऐसे बड़े आसन पे बैठकर हुक्म देते हैं, आदेश देते हैं, नहीं, स्वयं भी भगवान सबके लिए सेवा ही देते हैं। जैसे भगवान गोपाल हैं, कृष्ण हैं, वो गायों को चराते हैं। ये नहीं बोलते कि मैं तो लक्ष्मी का पति हूँ, मैं तो वैकुंठ का पति हूँ, स्वामी हूँ, जगत का नाथ हूँ, मैं क्यों गायों को चराऊँ खेती में या वन में, वृंदावन में। भगवान ये नहीं बोलते, क्योंकि भगवान को सेवा में ही आनंद आता है कि सेवा ही महान है, सेवा ही महान है। एक होता है काम धंधा, जॉब, काम धंधा, एक होता है सेवा। सेवा में अपनापन होता है, सेवा में लगाव होता है, सेवा में अच्छी भावना होती है, देने की भावना होती है। तो काम धंधे में लेने की भावना होती है, कितना पेमेंट मिलेगा, कितना पेमेंट दोगे, तो नहीं, कम देंगे तो फिर हम नहीं आएंगे, कोई काम धंधा नहीं। तो काम धंधे में कोई समाधान नहीं मिलता है, केवल कागज़ का पैसा मिलेगा। लेकिन जब सेवा की भावना होगी, मुझे सेवा देनी है भगवान के लिए, समाज के लिए, सबके लिए, तो फिर आपकी आत्मा को अनंत समाधान मिलेगा। मुझे बताइए, आपको जीवन में समाधान चाहिए, आनंद चाहिए, या केवल कागज़ का पैसा चाहिए? सबको समाधान चाहिए, सबको आनंद चाहिए। आज लोगों की सी समझ है पैसा सुख देगा, पैसा समाधान देगा, इसलिए लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान होगा कि पैसे में सुख नहीं है, सुख तो अपनी भावना में है। अपनी भावना क्या है? यदि अपनी भावना ये होगी कि हम सेवक है, क्योंकि सबका मालिक एक ही है, दूसरा कोई मालिक हो नहीं सकता, तो बाकी हम सब जो है मालिक के अलावा कौन है? फिर सेवक है। यदि हम ये समझ जाएं कि अपनी पहचान, आत्मा की पहचान सेवक की है, हम सेवक है भगवान के भी और सबके, सभी के सेवक है, तो हमें जितना ना संभव होगा हम सेवा देंगे। ये भावना होगी तो आपको जीवन का अनंत समाधान, अनंत सुख मिलेगा। ये हमारा विश्वास है, अनुभव है। हम बीटेक के बाद जो 8 साल जॉब किए थे कॉलेज में प्राध्यापक का, उसके बाद हम 10 साल से लगभग अभी जॉब छोड़कर सेवा में लगे। कौन सी सेवा? ज्ञान दान की सेवा। तो कौन सा ज्ञान? भौतिक ज्ञान नहीं। पहले मैं सिखाता था बच्चों को कॉलेज में, मैकेनिकल ब्रांच जो था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो किताब था, मशीन डिज़ाइन, मशीन या प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैकेनिक्स, ये जो सिखाया था वो भौतिक विषय था। लेकिन जब समझ में आया कि नहीं, हमें समाज में जीवन का ज्ञान बांटना चाहिए, जीवन का ज्ञान देना चाहिए, तो हम लोग 10 साल से लगे हैं। जो गीता भागवत है उसका ज्ञान, जो जीवन का ज्ञान है, वो सब जगह हम बोलते हैं, देते हैं, ताकि सबका जीवन जो है महान बने। भौतिक ज्ञान से हमें पैसा मिलेगा, कुछ कमाई होगी, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से, जीवन के ज्ञान से हमें अनंत समाधान, अनंत सुख, और जो जीवन आवश्यक पैसा है वो भी मिलेगा। चिंता मत कीजिए, सब कुछ मिलता है। और जीवन जीने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा विचार, अच्छी भावना की आवश्यकता है। ये हमने अनुभव किया है। आज लोगों के पास पैसा तो है, मोबाइल है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन शांति नहीं है, समाधान नहीं है, सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सेवा की भावना नहीं है। खुद मालिक बनना चाहते हैं, खुद की प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहते हैं, बस ये पता नहीं, ये भूल गए हैं, ये थोड़े दिन की बात है, सब कुछ छोड़ के निकल जाना है एक दिन, ये ध्यान नहीं रहता। इसलिए कहीं ना कहीं भटक जाते हैं माया की चक्कर में। तो अंतिम बात मैं यही बोलूँगा कि जीवन बहुत महान है। आपको जो बनना है बनिए,
जो भी आपको भविष्य में पद लेना है, जो भी आपको फील्ड लेना है, क्षेत्र चुनना है, जो भी आपको जॉब लेना है, लीजिए, लेकिन सेवा की भावना लाइए, सेवा की भावना अपनाइए कि हम सेवक हैं। तो क्या होगा? भगवान का साथ मिलेगा। भगवान का साथ तो सबके साथ होता है, भगवान का कृपा, लेकिन हमें अनुभव नहीं आता है। आपको अनुभव आएगा कि भगवान मेरे साथ में हैं, क्योंकि स्वयं भगवान को भी सेवा ही अच्छी लगती है। इसलिए जब हम सेवा को अपनाएंगे, सेवा को अपना धर्म मानेंगे कि अपना धर्म सेवा है, सेवा धर्म है, तो फिर भगवान आपको साथ देंगे। आपको अनुभव आएगा कि भगवान साथ में हैं, फिर ना कोई चिंता होगी, ना दुख होगा, ना भय होगा। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। किसी को कोई एक दो प्रश्न होंगे, कोई आशंका होगी तो पूछ सकते हैं। आप लोग गीता पढ़ते हैं, जानते हैं भगवत गीता कोई ऐसा किताब होता है, ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण दी हैं गीता का ज्ञान। तो जीवन में कम से कम एक बार भगवत गीता अपनी भाषा में लीजिए। इस्कॉन जो सेंटर जहाँ पे है अलगा, अपना जीवी इको विलेज, वहाँ से भगवत गीता अपनी भाषा में ले सकते हैं। उसको पढ़कर अपने जीवन का ज्ञान लेकर अपने जीवन को महान बना सकते हैं। और जीवन की महानता कितना पैसा कमाया उससे नहीं होती है। जीवन की महानता हमने कितना समाधान पाया, हमने कितना सुख पाया, हमने कितना सेवा दिया, उसमें महानता होती है। तो भगवत गीता अवश्य पढ़िए। छोटी सी किताब है, लेकिन जीवन को महान बनाएगी, हमारा विश्वास है। आज पूरे विश्व में इस्कॉन का जो प्रचार है, भगवत गीता का प्रचार हो रहा है। जापान, रशिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, चीन, जापान, सब जगह पर लोग गीता पढ़ते हैं कि गीता विज्ञान है, जीवन का विज्ञान है। कुछ पूछना है किसी को? कोई आशंका है? यस। एक सवाल था। हाँ। बच्चा जन्म लेता है, हाँ, तो उसके अंदर आत्मा कभी आती है या कैसा फंक्शन होता है? हाँ, मैं समझ गया कि आत्मा का प्रवेश शरीर में कब होता है। वो बच्चे का जन्म के साथ होता है या कब होता है? तो अपने शास्त्रों में बताया गया है कि जब पति पत्नी साथ में आते हैं तो उसी दिन, उसी वक्त आत्मा का जब प्रवेश होता है तो फिर गर्भ बनता है। गर्भ बनता है। यदि आत्मा का प्रवेश नहीं होता है फिर गर्भ की धारणा नहीं होती है। कई ऐसे कपल्स होते हैं, जोड़े होते हैं, उनको संतान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कोई आत्मा का प्रवेश वहाँ होता ही नहीं है। सालों सालों तक उनको संतान नहीं होती है। लेकिन जब आत्मा का प्रवेश होता है तभी गर्भ की धारणा होती है। और फिर पहला जो बीज होता है, एक दिन का बीज, उसमें वो बढ़ता रहता है, उसमें ग्रोथ होती है ना, बाढ़ होती, मतलब वो बढ़ता है, विकास होता है। और फिर 9 महीने के बाद बच्चे का डिलीवरी होता है, बच्चा बाहर आता है। लेकिन 9 महीने तक वो अंदर पहले दिन से होता है। यदि आत्मा पहले दिन जाएगा ही नहीं, वहाँ पे नहीं होगा, तो फिर ना विकास होगा, वो गर्भ का विकास नहीं होगा, और फिर आगे संतान तो होनी ही नहीं है। आया समझ में? ऐसा नहीं कि जन्म हुआ तो अभी उसमें आत्मा ही नहीं, पहले दिन से ही आत्मा होती है। इसलिए गर्भ बढ़ता है और फिर वो 9 महीने के बाद बाहर आता है। क्योंकि जीवन किसकी वजह से है? आत्मा की वजह से। इसलिए फिर वो पहले दिन से ही होता है। और किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न? आपको अच्छा लगा जो हमने जीवन की बातें की हैं कि अपना संबंध किसके साथ है? अपने पिता माता भगवान हैं। मेरे पीछे बोलिए, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। बोलिए, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे।
तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तो अंतिम बात यही बोलता हूँ, जिसके बंधु भगवान हैं, जिसका सखा भगवान है, जिसकी माता भगवान है, जिसकी पिता भगवान है, तो छोटा आदमी होगा? बिल्कुल नहीं। तो हमें समझना है, एक अनुभव लेना है कि हम भगवान के हैं, तो आपका जीवन महान बनेगा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अपने माता पिता का नाम है। हरे कृष्णा मतलब राधे कृष्णा। तो अपने माता पिता का नाम लेते लेते हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए आत्मा का ज्ञान है सदा कई बार ओडिशा एक बार अभिवादन करेंगे मंच से। करने का इसलिए आपका संघ में संभव। धन्यवाद।